नमस्कार, प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय खबर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। उत्तर बिहार में मंडराया बाढ़ का खतरा, भारी बारिश के बीच नेपाल ने गंडक नदी में छोड़ा पानी। पटना सिटी में नाबालिग से गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के गया समेत 19 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मिले 123 नए कोरोना मरीज, सुबह में आंकड़ा पहुंचा 8600 के पास। और पटना में 8 दिन बंद रहेगी ज्वेलरी शॉप, कोरोना से कारोबारी की मौत के बाद संघ ने लिया फैसला। अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बीच नेपाल ने गंडक नदी में पानी भी छोड़ दिया है, जिसके बाद गोपालगंज में बांधों पर खतरा बढ़ गया है। इधर किशनगंज में मूसलाधार बारिश के बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमूमन पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश के बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियां उफान पर है। आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। स्थिति पर पल पल नजर रखी जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी 19 जिलों के लिए भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं गया समेत बिहार के 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2 से 3 घंटों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, लखीसराय, कटिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के बीच आंधी तूफान के साथ बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी स्थित एक सुनसान खेत में 7 मनचले युवक ने एक नाबालिग युवती को अपनी हवस का शिकार बनाकर गैंगरेप किया। जहां युवती ने परिजनों के सहयोग से थाना पहुंचकर पुलिस को अपवित्ति सुनाई है, तो पुलिस पीड़िता के बयान पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच में जुट गई है और पीड़िता को कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया है। आज सवेरे एक सूचना मिली, लड़की आई अपने परिजनों के साथ बड़ी पहाड़ी से, बताई कि उनके साथ गैंगरेप किया गया है। हाँ, तो उसके सूचना के आधार पर कांड अंकित करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या पहले से कुछ ऐसा कुछ मामला था? जी नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं था। मेडिकल वगैरह भी नहीं हो रहा है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 123 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा 8600 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सर्राफा कारोबारी सुनील गुप्ता की कोरोना से मौत के बाद पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने 4 जुलाई तक ज्वेलरी शॉप बंद करने का फैसला किया है। शॉप बंद करने के बारे में संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुवार को पटना के एनएमसीएच में कोरोना से जदयू नेता और सर्राफा व्यवसायी सुनील गुप्ता की मौत हो गई थी। उनका बाकरगंज में ज्वेलरी का शॉप है। यही नहीं, उनका बेटा भी कोरोना से संक्रमित है। राजेंद्र नगर दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात एक टीटीई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। टीटीई की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ में ही ड्यूटी कर रहे हैं टीटीई और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कार्यरत टीटीई के बीच भी हड़कंप मच गया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसे लेकर परिजन तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि उनकी आखिरी फिल्मों को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा सुशांत के दोस्त रहे हैं। ऐसे में उनसे हम बात करेंगे। दिल बेचारा फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच फिल्म फंस गई। सासाराम के सदर अस्पताल के एनएसयू वार्ड में नवजात शिशु की देखभाल होती है। उसमें कार्यरत एक नर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया है। तत्काल एनसीयू को सील कर दिया गया है तथा उसमें भर्ती सभी बच्चों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें 6 नवजात बच्चे पहले से भर्ती थे।
की जीएनएम है विदुषी लता, वो संक्रमित पाई गई है। कल जैसे उसका रिजल्ट आया तो और उसके साथ के जितना लोग थे 20 आदमी को और कराया गया, वो 20 नेगेटिव। एसएनसीयू को खाली करा दिया गया, 6 मरीज का 6 को डिस्चार्ज करके उसको मैंने सेंसिटाइज कराया जा रहा है। अभी तत्काल हम लोग 3 दिन के लिए ही बंद किए, उसको डेली सेंसिटाइज होगा, उसके बाद उसको खोलेंगे। लगातार बारिश से सासाराम के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया है। सासाराम के सदर अस्पताल के परिसरों में घुटना भर पानी चला गया है। मरीज पानी में उतरकर किसी तरह आ और जा रहे हैं, तो वहीं चिकित्सक को भी परेशानी हो रही है। यह पूरा तालाब का नज़ारा सासाराम के सदर अस्पताल की है। कोरोना काल में जहां सभी से स्वच्छता अपनाने की अपील की जा रही है, ऐसी स्थिति में इस अस्पताल परिसर की जल जमाव की स्थिति देख आप समझ सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन स्वच्छता के प्रति कितनी संजीदा है। हम लोग के पास एक पंपिंग सेट है, वो सेट को तो यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर और भी पंपिंग सेट खरीदने का हम लोगों ने विचार किया हुआ है और नगर निगम से भी इसमें सहायता लेने का कष्ट किया है। इस तरह से हम लोग जल जमाव माने परमानेंट तो ये नहीं हुआ, ये टेम्प्रोरी मेथड हुआ, क्योंकि ये मॉडर्न हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब जब मॉडर्न हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें ये जल जमाव की स्थिति जो होती है उससे निदान के लिए निश्चय ही कुछ न कुछ किया जाएगा। यही सोच के अभी हम लोग जो है टेम्प्रोरी मेथड से जल जमाव को कम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी चुनावी रणनीति में पूरी तरीके से लग गई है। इसी के तहत रोहतास जिला के राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर गुप्तेश्वर गुप्ता को मनोनीत किए जाने के बाद व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े राजद कार्यकर्ता ने रोहतास के विक्रमगंज में जुलूस निकाला है। इस जुलूस में काराकाट के राजद विधायक संजय यादव भी शामिल हुए, जिस दौरान पूरे विक्रमगंज बाजार में बाइक जुलूस चलती रही। देखिए, पूरा मेरा मोहल्ला बैस समाज से जुड़ा हुआ है और सारा बैस समाज ने मुझे वोट देकर के पहला बार 2007 में वार्ड पार्षद बनने का भी मौका हमारे गुप्ता जी ने और बैस समाज ने दिया। और अकेला यादव जीतने के बाद भी शहर का उपमेयर बनाने के लिए गुप्ता जी ने अपना 3 वोट हमें दिया। मैं इसके लिए इस पूरे बैस समाज को, विक्रमगंज नगर परिषद के सारे बैस समाज को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जितना होगा हम तन में धन से इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोतिहारी में बापू की कर्मभूमि अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज देने वाले विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि भी है। एनिमल फार्म और 1984 जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक की 117वीं जयंती पर प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जॉर्ज ऑरवेल जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी विधायक सह बिहार सरकार के कला व संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। जॉर्ज ऑरवेल की 117वीं जयंती है और ये मोतिहारी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जॉर्ज ऑरवेल, जो कि विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका जन्म मोतिहारी में ही हुआ और उनका 2 किताब तो अभी भी रेलेवेंट है, 1994 और एनिमल फार्म, बल्कि सारे किताब उनका कुछ सटायर है, कुछ एसेज है। तो इस हिसाब से ये पूरा दुनिया में अंग्रेजी साहित्य में उनका एक बहुत ऊंचा स्थान है। ये अलग बात है कि मोतिहारी में अंग्रेजी साहित्य को लेके उतना उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोग जानने लगे हैं और लोग वहाँ ये पसंद भी करने लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग उस जन्मस्थली को संवार नहीं सके, एक प्रेजेंटेबल, एक सुंदर ये नहीं दे सके, जिससे कि बाहर से टूरिज्म अट्रैक्ट। हमारे पास बहुत सारा क्वेरीज आती है कि वहाँ क्या क्या और क्या क्या देखने को है, ऑरवेल बर्थप्लेस देखेंगे, उसके साथ आप क्या क्या। आते भी हैं लोग, देखते हैं, लेकिन मायूस होके जाते हैं। इतने बड़े लेखक का ये एक धरोहर है मोतिहारी के लिए। तो मेरा अभी
जिसमें बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्लस मोतिहारी के विधायक श्री प्रमोद कुमार जी ने कुछ कमिटमेंट किया है कि इसका डेवलपमेंट होगा। तो देखिए कब तक क्या होता है। हम लोग तो पिछले 15 साल से लगे हुए हैं कि इसका विकास हो, जिससे कि मोतिहारी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप में आ जाए। टूरिस्ट इनफ्लो जब होने लगेगा एक बार लोग जो एक ग्रुप आके देख के और उसका पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मोतिहारी फिर टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी आगे चली जाएगी। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके विरोध में ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और सीपीआई के कार्यकर्ता ने हाथ से ऑटो को खींचकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष अन्नू ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगानी चाहिए। 2 महीना कोरोना संक्रमण काल में काम धंधे बंद पड़े हैं और हजारों ऑटो चालक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऑटो चालकों के परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकार होश में आओ, डीजल बिल्कुल वापस लो। 12 दिनों से जो केंद्र सरकार है वो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, जिससे हम लोग टेम्पू चालक हैं, हम लोग का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। लॉकडाउन 3 महीना होने की वजह से ऐसे भी हम लोग भूखमरी के कगार पर थे। हमने प्रशासन से मांग किया कि वो हम लोगों को मुआवजा दे, हमारे ऑटो चालकों को हम लोगों को राशन दे, तो सरकार ने राशन और मुआवजा तो नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को रोजगार छीनने का वो प्रयास कर रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रतिरोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हम लोग गाड़ी चलाने में असमर्थ है, पैसेंजर से रोज सवारी से पैसा को लेकर झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इतना भाड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के साथ मजबूरी है। गाड़ी का पेपर ऊपर जो बनता है तो उसका भी दाम बढ़ता जा रहा है और सरकार पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र वो डीजल पेट्रोल का दाम कम करे और हम लोगों को जो गरीब चालक हैं हम लोगों को आर्थिक सहायता दे, न कि डीजल पेट्रोल बना के हम लोगों का रोजगार, मोटर का रोजगार को खत्म करने का प्रयास करें। आज हम ये गाड़ियों को अपने हाथों से खींचकर ऑटो चालकों को, इसलिए कि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि डीजल भरा के हम लोग सवारी को चलाएं। हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये कैसा युग है? ये तो युग ऐसा हो गया कि हम भूखे मरने के कगार पर है। हम गाड़ियों को आज अपने हाथों से बांस के सहारे खींच के, जैसे बैल खींचता आज हम लोग खींच के उनको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं माने तो हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर के पूरे बिहार में प्रदर्शन जारी है। इसी दौरान मोतिहारी के पताही प्रखंड में युवा संगठन द्वारा विरोध में मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध जताया गया। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के टूटने पर राजद नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो लोग राजद छोड़कर गए हैं उसमें कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। इन लोगों के दिमाग में राजनीतिक लालच सवार हो गई है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ की नीति के झांसे में आ गए हैं, लेकिन इससे राजद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिससे उनको कुछ ज़्यादा ही फायदा मिल रहा है, इसलिए ये लोग इधर से उधर कर रहे हैं। उनके जाने और रहने ना रहने से भी हमारी पार्टी को कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। वो सिर्फ हमारे माननीय विधायकों के द्वारा उनको वोट दिया गया था। आज फिर उनको कुछ लालच आ गई, कुछ लालच समा गया और खरीद फरोख्त का ज़माना चल रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को खरीद रहे हैं, तो उससे हमारी पार्टी को कोई क्षति नहीं होने वाली है। इसलिए ये सब लोग निश्चिंत रहिए, हमारी पार्टी सुदृढ़ है, मजबूत है। हमारे सभी माननीय विधायक एकजुट के साथ एक साथ खड़े होकर के लालू प्रसाद जी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है हमारी पार्टी की, उस पार्टी पर सक्रिय रूप से सब लोग एक मत होकर के तेजस्वी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल का दाम तीनों दिन बेतहाशा वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है और मैं अपनी पार्टी की ओर से इसकी घोर निंदा करता हूं और बढ़े हुए दाम को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करता हूं। अगर सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तो चरणबद्ध रूप से पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पहली बार हुआ है इंडिया में कि पेट्रोल से अधिक दाम जो है डीजल का हुआ है। आप दिल्ली में देख लीजिए,
₹79.76 पेट्रोल है और ₹79.88 जो है डीजल का दाम हुआ है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये सब बढ़ाया जा रहा है। इसको बढ़े हुए दाम को अपने पार्टी की ओर से मांग करते हैं वापस ले, नहीं तो हम पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।